कम वक्त ऐसा मिला कि उन्हें सचिवालय के इस मीडिया सेंटर में आने का मौका मिला हो। और दूसरी बड़ी बात ये कि तीरथ सिंह रावत का जो बड़ा कार्यकाल रहा अमित, वो कोविड के दौरान बीता। या तो कोविड से वो खुद जूझते रहे या कोविड से प्रदेश और देश जूझता रहा। और ऐसे हालात के बीच तीरथ सिंह रावत का जो वक्त गुजरा, क्या वो वक्त आज एंड होने वाला है? क्या वो मुख्यमंत्री पद की अब जो आखिरी पारी है, जो लास्ट मूवमेंट है, क्या उसको अब यहां पर तीरथ सिंह रावत देख रहे हैं? तो बहुत कुछ है अभी उत्तराखंड की सियासत में, बहुत कुछ है अभी बीजेपी के अंदर से निकलना बाकी है। खबरें यह हैं कि कल दिन में जो पर्यवेक्षक है नरेंद्र सिंह तोमर, वो उत्तराखंड पहुंच सकते हैं और कल शाम में विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। तो साफ है कि अगर विधानमंडल दल की बैठक जो अचानक बुलाई गई है, उसके पीछे मकसद यही है कि कोई नया नेता यहां पर चुना जाए। और नया नेता कौन होगा बीजेपी के अंदर के 56 विधायकों में से? लेकिन फिलहाल यहां पर सबकी नजरें अमित इस कुर्सी पर है कि तीरथ सिंह रावत, जो यहां पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उस प्रदेश की जनता जिसने 57 विधायक बीजेपी को चुनकर दिए, उस प्रदेश की जनता से यहां पर क्या तीरथ सिंह रावत कहेंगे? और तीरथ सिंह रावत के इस संबोधन को या इस बयान को या इस ऐलान को कैसे प्रदेश की जनता देखेगी? बीजेपी के इस पूरे मूवमेंट को कैसे जनता देखेगी? बीजेपी के इस मूव को कैसे जनता देखेगी? क्योंकि हम मान रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब बदला गया तो बीजेपी ने कोई कैलकुलेटिव मूव लिया। बीजेपी ने यह सोचकर देखा कि हो सकता है कि नया मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के पिछले जो मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके जो जहां पर ड्रॉबैक रहे या जहां पर पार्टी को कोई झटका लगा, उसको तीरथ सिंह रावत मैनेज कर पाएंगे। लेकिन तीरथ सिंह रावत भी अगर यहां से हटाए जा रहे हैं, तो क्या तीरथ सिंह रावत हाईकमान की नजरों में, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन की नजरों में खड़े नहीं उतर पाए? क्या तीरथ सिंह रावत के खिलाफ यही के उनके पार्टी के विधायकों ने कहीं गुटबाजी की? क्या तीरथ सिंह रावत की इतनी शिकायतें पब्लिक मंच पर हुई? या तीरथ सिंह रावत के जो पब्लिक मंच पर उनके बयान रहे, जिसमें जींस वाला बयान, अमेरिका वाला बयान, इसके बाद मुख्यमंत्री का यह कि आपदा में चीनी वाला बयान, जिन बयानों की खास तौर पर चर्चाएं न सिर्फ प्रदेश में रही बल्कि देश में भी वो सुर्खियां बनी, तो क्या तीरथ सिंह रावत की अपने बयान उनके लिए कहीं मुश्किल बनते जा रहे हैं अमित? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 2022 में इलेक्शन होने वाला हो, और सिर्फ अभी ये 21 साल का ये राज्य है और अभी 9 मुख्यमंत्री यहां बदल चुके हैं, 10वां मुख्यमंत्री कौन होगा? पार्टी के अंदर से होगा तो कौन होगा? गढ़वाल मंडल से होगा या कुमाऊं मंडल से होगा? जातिगत समीकरणों को पार्टी कैसे बैलेंस करेगी? क्योंकि जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, तो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बदला था। दीपांकर, आप बने रहे हमारे साथ। नए सीएम के चयन में आरएसएस का अहम रोल हो सकता है। आरएसएस कैडर से जुड़ा विधायक बन सकता है नया सीएम। सीनियर विधायक को बनाया जा सकता है सीएम। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट। नए सीएम के चयन में आरएसएस का अहम रोल है। आरएसएस कैडर से जुड़ा विधायक नया सीएम बन सकता है। सीनियर विधायक को बनाया जा सकता है सीएम। हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपांकर, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। नए सीएम के चयन में आरएसएस का बड़ा रोल हो सकता है। कोई वरिष्ठ जो कि विधायक हो, उसे सीएम बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अभी जाहिर सी बात है कि बीजेपी जिसको भी मुख्यमंत्री का पद सौंपेगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सीनियर विधायक होगा, जिसको इस बात की समझ हो, कैबिनेट मंत्री रहा हो या उसे पूरी पार्टी की समझ हो। आप अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को देखें तो संघ में प्रचारक की भूमिका से वो रहे। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत खंडूरी गवर्नमेंट में कृषि मंत्री रहे, निशंक गवर्नमेंट में भी मंत्री रहे। उसके बाद अगर आप बात करें तीरथ सिंह रावत की, तीरथ सिंह रावत यहाँ पर शिक्षा मंत्री रहे, और अब तीरथ सिंह रावत सांसद के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। यानी पार्टी में और दोनों की पृष्ठभूमि संघ की है। यानी एक बात साफ है कि बीजेपी में जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा वो संघ की पृष्ठभूमि का आएगा, क्योंकि संघ एक मात्र संगठन है बीजेपी का, तो वहीं से निकल कर आएगा। और यह बात जाहिर तौर पर साफ है, क्योंकि जो भी नया मुख्यमंत्री होगा अमित, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा दारोमदार होगा, क्योंकि उसका चेहरा होगा, वो फेस होगा। मुख्यमंत्री किसी भी सरकार का चेहरा होता है। तो आप जब 2022 में इलेक्शन में जाएंगे, अब आप किसका चेहरे पे बात करेंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पे, तीरथ सिंह रावत के चेहरे पे, या जो आप अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने हैं उसके चेहरे पे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी बीजेपी के सामने है अमित। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे दूसरे सहयोगी सुनील भी बने हुए, जो कि राजभवन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। सुनील, क्या आज ही सीएम राजभवन जा सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, या ऐसी कोई जानकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करेंगे लेकिन राज्यपाल से मुलाकात कल करेंगे? देखिए अमित, अभी राजभवन में ऐसी कोई हलचल नहीं है। हालांकि यहाँ पर सुरक्षाकर्मी अभी भी तैनात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजभवन में सुरक्षाकर्मी तैनात है। लेकिन जिस तरह से राजभवन से जो सूचनाएं आ रही हैं कि अभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत राजभवन के लिए मूव करें। लेकिन इस बीच अमित, एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों के लिए ये है कि बीजेपी में अब एक बार फिर से खेमाबंदी शुरू हो गई है नए सीएम को लेकर। लैंसडाउन से विधायक हैं दिलीप रावत का बयान आया है कि अब
अगर सीएम बदलने की बात हो रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही अगले सीएम की कमान सौंपी जाए। ये लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने ये बयान न्यूज़ 18 को दिया है कि आगे त्रिवेंद्र रावत को एक बार फिर से सत्ता सौंप दी जानी चाहिए। तो ये चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी के अंदर अब नए सीएम के चयन को लेकर खेमेबंदी भी शुरू हो गई है, आवाज़ें उठने भी शुरू हो गई है। और इसी तरह जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि जो भी नया सीएम होगा वो संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा होगा, तो इतना तो तय बात है कि बीजेपी के जो भी बड़े फैसले होते हैं उनमें पर्दे के पीछे से हैंडलिंग पूरी तरह से संघ की होती है। तो इस मामले में भी हम ये देख सकते हैं कि अब जब बीजेपी नए मुख्यमंत्री का चयन करेगी तो उसे विधायकों के विरोध का या सहमति और असहमति का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, बीजेपी से सुरेश जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से नवीन जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और बहुत जल्दी जल्दी दोहरा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही त्रिवेंद्र रावत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्यकाल को निभाया, मैंने उत्तराखंड का विकास किया, लेकिन मैं इस्तीफा क्यों दे रहा हूं ये कारण जानने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। क्या आज तीरथ रावत भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहने वाले हैं कि मैंने बहुत ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, लेकिन इस्तीफा क्यों दे रहा हूं? जवाब के लिए दिल्ली जाइए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको अमित जी ये बताऊं कि जो संवैधानिक विषय मैंने पहले भी रखा था, मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूं कि जिस तरह से कोरोना काल के कारण या हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो उसका जो डिसीजन था 95 का 1995 का, उसके कारण जो है कि 1 वर्ष से कम अवधि में अगर किसी प्रदेश में चुनाव होने हों और वहां पर उपचुनाव की स्थिति हो तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया भी है कि वहां चुनाव नहीं होंगे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वहां चुनाव कराया जा सकता है। अब अभी जिस तरह से कोरोना काल आ रहा है, कोरोना की महामारी है, और साथ ही जो है कि अभी जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट, हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि थर्ड वेव भी आ सकती है, तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है। और इस चिंता के विषय को लेकर के चुनाव आयोग की भी क्या उसमें राय है, क्या चुनाव आयोग कहता है, ये भी उसका डिसीजन आया नहीं है। लेकिन जो बार बार आपके संवाददाताओं को मैं सुन रहा था और मैंने विपक्ष के बहुत मित्रों को भी सुना कि उनको बीजेपी को लेकर के बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन देखिए, बीजेपी को लेकर किसी को तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। हाँ, यहाँ तक में जो पब्लिक में हमारी जिम्मेदारी होती है, पब्लिक के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको लेकर के हम आज सरकार में हैं, मैं बहुत विश्वास के साथ आपके चैनल में सर, बताना यही बात तो सभी कह रहे हैं। बीजेपी को लेकर तकलीफ नहीं है, तकलीफ है उत्तराखंड के लोगों को लेकर। जिन लोगों ने 57 सीटों पर आपको जिताया था, उन्होंने उम्मीद की थी कि डबल इंजन की सरकार है, 5 साल सरकार चलेगी, पहाड़ का विकास होगा, लेकिन अभी एक के बाद एक सीएम बदल रहे हैं, तो तकलीफ तो उनको हो रही है ना सर। अमित जी, प्लीज मुझे आप 2 मिनट का समय दीजिए। मैंने 24 मिनट में पहले आपके चैनल में बैठा था, तब भी मैं 1.5 मिनट बोला, अभी भी मुझे 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट हो गए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है।